Hello everyone, welcome to the Learning Loop online educational platform. स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज हम यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम है इमेज के साथ काम करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा या समझना होगा कि इमेज क्या होती है ना, या इमेज की डेफिनेशन क्या है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इमेज का अर्थ होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या दृश्य का डिजिटल चित्र जिसे कंप्यूटर पिक्सल के रूप में स्टोर और प्रदर्शित करता है। ठीक है, इमेज वह तस्वीर होती है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, दिखा सकता है और उसको स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो इमेज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो एग्जाम में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है, इमेज छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती है और इन बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं भाई? पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। इनसे मिलकर क्या बनती है? इमेज बनती है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबसे छोटा पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। इसी से क्या होती है? इमेज बनती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इसे कंप्यूटर, मोबाइल, कैमरा आदि से बनाया या देखा जा सकता है। मतलब जो इमेज है उसको आप कंप्यूटर से क्रिएट कर सकते हो, मोबाइल से बना सकते हो, या कैमरे से क्रिएट कर सकते हो या बना सकते हो। ठीक है ना, और इनमें देखा भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट आता है कि इमेज के सामान्य जो फॉर्मेट होते हैं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ इमेज के फॉर्मेट क्या है। ठीक है, या इनमें से इमेज का फॉर्मेट कौन सा है? तो पहला फॉर्मेट होता है जेपीईजी, दूसरा फॉर्मेट होता है पीएनजी, तीसरा फॉर्मेट होता है जीआईएफ और चौथा फॉर्मेट होता है बीएमपी। है ना, ये हमें याद रखने हैं चार। ठीक है, एग्जाम्पल, फोटो, स्कैन की गई तस्वीर, स्क्रीनशॉट आदि सभी कंप्यूटर इमेज के उदाहरण होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें यहां पर जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और बीएमपी का फुल फॉर्म होता है बिट मैप। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, कि ये जो है वो इमेज के क्या होते हैं? फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, या इसको हम एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, एक्सटेंशन नेम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में अगर आपको इमेज को इंसर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के अंदर हमें इमेज को इंसर्ट कराना है तो हम कैसे कराएंगे, है ना। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं इमेज को डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कराने के। पहला तरीका होता है कि आप जिस भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो या पावर पॉइंट हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप देखोगे वहां तो इंसर्ट करके एक ऑप्शन आपको मिलता है ना। तो हम इंसर्ट मेन्यू से क्या करा सकते हैं? इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। हमें सबसे पहले कहां जाना है भाई? इंसर्ट में जाना है। उसके बाद हम किस में जाएंगे? इमेज वाले सेक्शन में जाएंगे। इमेज वाला सेक्शन हमें कहां ले जाएगा? फॉर्म फाइल पर ले जाएगा, जहां से आप क्या कर सकते हो? फाइल से जाके पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो, या आप उस पर डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? उसको डॉक्यूमेंट के ऊपर इंसर्ट करा सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है? हम इंटरनेट पर भी जा सकते हैं या कंप्यूटर के किसी भी भाग में जहां पर हमारी इमेज जो है वो स्टोर है, तो हम उस भाग में जाएंगे, इमेज पर हम क्या करेंगे? लेफ्ट क्लिक करके उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको खींचकर डॉक्यूमेंट के ऊपर लाएंगे और वहां पर लाकर हम क्या कर देंगे भाई? उसको छोड़ देंगे, है ना। तो इसको बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। इससे आप क्या करते हो? इमेज को डॉक्यूमेंट के ऊपर लेकर आ सकते हो। तीसरा हम क्या कर सकते हैं तरीका यूज, कि हम कॉपी पेस्ट करके भी इमेज को क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट के ऊपर इंसर्ट करा सकते हैं, है ना। सबको पता है, हमें पता है कि कंट्रोल सी से हम क्या कर लेते हैं भाई? कॉपी कर लेते हैं,
और कंट्रोल V से हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो हमें यहां सारे इमेज को क्या करना है, कॉपी करना है। हम कमांड या कीबोर्ड की हेल्प से भी इमेज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या माउस से भी हम राइट क्लिक करके कमांड देकर कॉपी पेस्ट करके इमेज को डॉक्यूमेंट के ऊपर लाकर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल C से आपका कॉपी होता है और कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट होता है। चौथा हमारे पास यहां पर जो तरीका आता है वो आता है फॉर्मेट टूल बार। फॉर्मेट टूल बार में इमेज ऑप्शन के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, इमेज को डॉक्यूमेंट के ऊपर लेकर आ सकते हैं। अगला तरीका हमारे पास होता है स्कैनर से या कैमरा से भी आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट मीडिया में जाकर भी आप क्या कर सकते हो, इमेज को स्कैन करके, ठीक है, या कैमरा मेथड से क्या कर सकते हो, आप उसको इंपोर्ट करा सकते हो या उसके ऊपर इंसर्ट करा सकते हो। अगला तरीका हमारे पास क्लिपबोर्ड से, यदि इमेज पहले से क्लिपबोर्ड में है या क्लिप आर्ट में इमेज है तो सीधे आप क्या कर सकते हो, वहां से भी उसको पेस्ट करके इंसर्ट करा सकते हो।